हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं शोल्डर लगाने वाला हूँ। मेरे वीडियोस में कोई हुक नहीं होता है अभी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा हुक कब इस्तेमाल करूँ। शोल्डर की एक्सरसाइज में सबसे पहले मैंने वार्म अप सेट लिया जो 7.5 के डंबल से था। वर्कआउट शुरू करने से पहले मैंने वार्म अप और स्ट्रेचिंग भी किया, पर मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। तो आप बिना वार्म अप किए कतई वर्कआउट स्टार्ट ना करें, नहीं तो आपको इंजरी हो सकती है। मैंने पहले भी बात करी थी कि शोल्डर हमारा 360 रोटेट करता है, तो हमें इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि हमें शोल्डर में इंजरी ना हो। तो वार्म अप सेट के बाद मैंने 20 केजी के डंबल से पहला सेट लिया। दूसरा सेट मैंने 25 के डंबल से लिया और इसके भी मैंने 12 रेप्स लगाए। तो जिम का माहौल हमेशा ऐसा होता है कि हर इंसान आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी होता है। तो इस सेट के बीच में मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं इसे लिफ्ट नहीं कर पाऊँगा। तो पीछे से एक भैया ने ये देखा कि शायद ये वेट नहीं उठ पाएगा, तो वो स्पॉट करने के लिए पीछे खड़े हो गए। बट तब तक मेरा सेट कंप्लीट हो चुका था। तो तीसरा सेट मैंने 30 केजी के डंबल से लिया। अगर आप नेचुरली ठीक ठाक शोल्डर बिल्ड करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप शोल्डर प्रेस की एक्सरसाइज करें और इसे अपने रूटीन में ऐड करें, क्योंकि ये कंपाउंड एक्सरसाइज है और ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा आपके शोल्डर को ह्यूज करने में। इसके साथ साथ ये आपके स्ट्रेंथ में भी काफ़ी हेल्प करेगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे एक्सरसाइज को पिक करूँ जो मुझे अच्छा लगता है और मेरे लिए कंफर्टेबल है। तो आप भी हमेशा ऐसे एक्सरसाइज को पिक करें जिसको आप परफॉर्म कर सकें और आपके लिए कंफर्टेबल हो। कोई फैंसी एक्सरसाइज नहीं। अगर आप फैंसी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप फैंसी एक्सरसाइज में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये मेरा आखिरी सेट था जो 35 केजी के डंबल से था और इसके मैंने करीबन 6 से 7 रेप लगाए होंगे, क्योंकि आज मुझे थोड़ा थकान भी महसूस हो रहा था। इस वजह से ये बहुत अच्छा लिफ्ट हो नहीं पाया था पहली बार में। तो जब भी आप हैवी लिफ्ट कर रहे हो तो कोशिश करना कि आपके बैक में कोई खड़ा हो, क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि वो अनबैलेंस हो और आपके पैर बैक के आसपास गिर जाए। जिम में इंजरी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। अगर आप अकेले लिफ्ट कर रहे हो और आपके सपोर्ट में कोई नहीं है तो आपको बहुत तरह का इंजरी हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप किसी के साथ वर्कआउट करें या हैवी लिफ्ट करते समय किसी से स्पॉट लें। इसके बाद मैंने भैया को बताया कि ये क्यों नहीं हुआ और अपने आप से सवाल भी पूछा कि क्या मैं अगला सेट कर पाऊँगा इस वेट के साथ। और थोड़ी देर के बाद डिस्कस करने के बाद मुझे लगा कि हाँ, मैं इसे कर सकता हूँ अगर ठीक ठाक सपोर्ट मिल गया तो। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ईगो लिफ्टिंग करते हैं, पर मेरे वर्कआउट में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये ईगो लिफ्टिंग है। अगर आप नेचुरली बिल्ड कर रहे हैं अपने आप को तो इसकी पूरी संभावना है कि आपका ग्रोथ स्लो होगा, क्योंकि अगर आप इंटरनेट में इन्फ्लुएंसर्स को देखोगे तो आप अपना फिज़िक कभी अचीव कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि मैं करीब 7 साल से अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ और मेरी फिज़िक ऐसी नहीं है जैसे इंटरनेट में दिखते हैं। मैं घर का खाना खाता हूँ, प्रोटीन इंटेक पूरा रखता हूँ। मुझे स्टेज पे नहीं जाना है और मुझे एक डिसेंट फिज़िक कैरी करना है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने डाइट को ठीक रखूँ और अपना प्रोटीन इंटेक बराबर पूरा करता रहूँ, जिससे मेरी फिज़िक मेंटेन रहे। और आप भी अगर एक डिसेंट फिज़िक बनाना चाहते हैं नेचुरली, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें। इंटरनेट पे लगभग 95% जो बॉडी बिल्डर्स या इन्फ्लुएंसर हैं
आपको क्या लगता है कि आप वो नेचुरली अचीव कर सकते हैं? क्योंकि मैं तो कई सालों से कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं नहीं कर पाया। कभी मेरी बॉडी पे फैट आ जाता है, कभी मैं मसल गेन करता हूँ तो काफ़ी मोटा हो जाता हूँ, या तो फिर अगर कटिंग पे जाता हूँ तो मैं दुबला हो जाता हूँ। तो अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर को देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि या तो आपके बॉडी पे अच्छा मसल हो सकता है या अच्छा कट। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपके पास एक साइज़ भी अच्छा है और बॉडी भी बहुत फाइन है। नेचुरली तो पॉसिबल नहीं है ये। और कई बार ऐसा होता है कि जो आपको कैमरे में दिख रहा होता है वो एक्चुअल बॉडी नहीं होती है। एक बॉडी को बहुत अच्छी बॉडी दिखाने में कैमरा एंगल और लाइटिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अगर आप किसी की फ़िज़िक यूट्यूब पे देख रहे हो और जब आप उसे सामने से देखोगे तो उसमें आपको काफ़ी डिफरेंस लगेगा। तो फाइनली आखिरी सेट मैंने 35 केजी से लिया और करीब 6 से 8 रैप मैंने इसमें कंप्लीट किए। इसके बाद मैंने लैटरल रेस के 4 सेट लिए और इसके मैंने सुपर सेट लिए। लैटरल रेस शोल्डर की वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है और इसे आप मिस नहीं कर सकते। और ये मिडिल डेल्टॉइड पे बहुत अच्छा Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. अभी मैं वीक में शोल्डर 2 दिन लगाता हूँ, तो मैं शोल्डर के कुछ ऐसे एक्सरसाइज पिक करता हूँ जो एक वीक में थोड़ा हैवी हो और उसी वीक में जब दूसरी बार मैं कर रहा हूँ तो वो थोड़ा लाइट हो। तीसरी एक्सरसाइज मैंने पैक फ्लाई किया और इसके भी मैंने 4 सेट लिए। पैक फ्लाई ट्रैप की एक्सरसाइज है। ट्रैप का जो मसल है वो एक्चुअल स्टार फिश की तरह है, जो चारों तरफ से किसी न किसी और मसल पार्ट से जुड़ा हुआ है, जो थोड़ा लोअर बैक, दोनों साइड के जो लोअर बैक हैं उनसे भी जुड़ा होता है। तो हम ट्रैप को बैक डे के दिन भी ट्रेन कर सकते हैं। Under the boughs where the shadows play, the wind hums song. आखिरी एक्सरसाइज मैंने मिलिट्री प्रेस की। मिलिट्री प्रेस एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एक्सरसाइज है और इसके साथ साथ ये शोल्डर पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालता है। इसी वीक जब मैं शोल्डर की एक्सरसाइज दूसरी बार करता हूँ तो मैं इन एक्सरसाइज को नहीं करता हूँ, मैं उन एक्सरसाइज को पिक करता हूँ जो छूट गया है। तो आप मेरी वीडियो से अगर कुछ सीख पा रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ढेर सारा प्यार दिखाएं।